नमस्कार दोस्तों, आईपीएस वाई पूरन कुमार जातिगत मानसिकता के शिकार हुए। वो एक मंदिर जो पुलिस के कैंपस में बना था और बना है, उस मंदिर में जाने से उन्हें रोका गया। दोस्तों, इस देश में जब आईपीएस ऑफिसर्स को रोका जाता है एक छोटे से मंदिर में जाने पर, जो मंदिर पुलिस कैंपस के अंदर बना है, वहां पर उनको रोका जाता है एक बड़े आईपीएस सीनियर आईपीएस ऑफिसर को। तो भारत की जो आम जनता है, जो भारत के आम जन है, जो भारत के आम बहुजन है, जो वर्ण व्यवस्था में फंसा है, उन लोगों की स्थिति क्या होगी, उन लोगों की मानसिक और सामाजिक दशा कैसी होगी, यह आप अब अंदाजा लगा सकते हैं। लोग कहते हैं कि इस देश में कोई जाति व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे संगठन ये कहते हैं कि इस देश में तो सब कुछ ठीक हो गया है, इस देश में तो बराबरी का हक सबको मिल रहा है, इस देश में तो हर जगह हर आदमी जा सकता है। पर इस घटना ने पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि ये देश किस तरह से विकसित हो रहा है, इस देश की मानसिकता किस तरह की है। दर्शकों, आईपीएस वाई पूरन सिंह की पत्नी ने जब एफआईआर में यह लिखा कि इस देश में यह व्यवस्था है और इस देश की ये जातिगत व्यवस्था ने आईपीएस वाई पूरन सिंह की जान ले ली, फायर किया। साथियों, वाई पूरन सिंह के घर से और लैपटॉप से 8 पन्नों का एक फाइनल नोट मिला और जिसमें उन्होंने पूरी तरह से कैसे उनको टॉर्चर किया जाता था, पूरा विवरण दिया गया। मैं आपके सामने ये भी विवरण रखता हूं और जिन लोगों के नाम उन्होंने इस फाइनल नोट में लिखे वो भी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि अनुराग रस्तोगी, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, कितना बड़ा पद है, कितने इंटेलिजेंट लोग होंगे वो, और कितनी उनके पास कितनी किताबें उन्होंने पढ़ी होगी। पर उनकी मानसिकता देखिए कि एक आदमी को बहुत बड़ा मैसेज देना है इस देश के लिए कि हम आईपीएस जैसे वाई पूरन सिंह को हम इस देश की जो जातिगत मानसिकता है वो उसका शिकार कर सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि आम आदमी का इस देश में क्या होगा। अब मैं आपको ये पूरे नाम बताता हूं जो उन्होंने फाइनल नोट में लिखे हैं, वो 15 नाम। दर्शकों, आप ये 15 नाम जो यहां पर लिखे हैं उन्होंने अपने फाइनल नोट में, अब मैं आपको ये बताता हूं कि वो कौन लोग हैं। अनुराग रस्तोगी, उन पर आरोप है उन्होंने लगातार परेशान किया, अपमानित किया और बार बार जातिगत आधार पर निशाना बनाया। दूसरा नाम शत्रुजीत सिंह कपूर, हरियाणा के डीजीपी यानी हरियाणा पुलिस के टॉप बॉस। पहला नाम प्रशासन का सबसे बड़ा अफसर, चीफ सेक्रेटरी। दूसरा नाम पुलिस का सबसे बड़ा अफसर, डीजीपी। तीसरा नाम TVS प्रसाद, जो हरियाणा के पूर्व चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। चौथा नाम राजीव अरोड़ा, एक्स एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा। पांचवा नाम मनोज यादव, पूर्व डीजीपी हरियाणा। छठा नाम POK अग्रवाल, एक्स डीजीपी हरियाणा। सातवां नाम संदीप खिरवाल, एक्स एडीजीपी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा। आठवां नाम अमिताभ ढिल्लो, वर्तमान एडीजीपी हरियाणा। नवां नाम संजय कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा। 10वां नाम कला रामचंद्रन, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा। 11वां नाम माता रविकिरण, एडीजी करनाल रेंज। 12वां नाम सेवा कविराज, कमिश्नर पंचकूला। 13वां नाम पंकज जैन, आईजी अंबाला। 14वां नाम कुलविंदर सिंह, आईजी मधुबन। और 15वां नाम नरेंद्र बिजारणिया, एसपी रोहतक। हरियाणा के सभी संगठनों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि रोहतक के एसपी और डीजीपी शत्रुजीत कपूर को गिरफ्तार किया जाए। और चंडीगढ़ के जितने भी 5000 सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने भी सरकार को बताया है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी।
दर्शकों, ये 15 नाम की जो बहुत बड़ी भूमिका इसमें है। इसी साल कैंपस में मंदिर बना था जहां पर वाई पूरन सिंह को जाने से रोका गया, और जब उन्होंने एफआईआर किया गया और 29 सितंबर को फिर उनकी ट्रांसफर की गई। वो छुट्टी पर चले गए, पर 7 अक्टूबर को उनकी गोली मारी लाश उनके घर में पाई जाती है। अवनीत पी कुमार ने एफआईआर में शिकायत की है कि एक धारा 108 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, और उन्होंने ये भी बड़े हिम्मत के साथ कहा कि मेरे पति को ये लोग बहुत दिनों से सता रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे। ये भी उन्होंने एफआईआर में लिखा है। दर्शकों, इस देश में जब आईपीएस ऑफिसर को टॉर्चर किया जा सकता है जातिगत व्यवस्था के तहत, एक मंदिर में जाने से ही आईपीएस ऑफिसर को एक कैंपस में जाने से रोका जा सकता है, वो कैंपस अपवित्र हो जाएगा, ये मानसिकता है उन लोगों की, तो इस देश की आम जनता का क्या होगा? इस देश में बहुत सारे रिमोट एरिया में मंदिर बने हैं जहां पर यह व्यवस्था चरम सीमा पर है। वहां पर आम आदमी, आम दलित नहीं जा सकता है, यह आपने देखा होगा। और बहुत सारे केस अभी देश में और भी हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में रोहडू में एक केस हुआ है जहां पर एक बच्चे को आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया है। वो बच्चा घर में चला जाता है, घर अछूत हो जाता है उन लोगों का, और वो बच्चा सिकंदर, रोहडू का मासूम, आत्महत्या कर लेता है। और यही घटना हिमाचल प्रदेश की कुल्लू में होती है, जहां पर एक अधिकारी, एक तहसीलदार के साथ इस तरह की एट्रोसिटी होती है। वो भी आपने देखा होगा, वो मानसिकता भी आपने देखी होगी। और ये केस वाई पूरन सिंह, सीनियर ऑफिसर, उनके साथ इस तरह का व्यवहार, ये इस देश के लिए बहुत सारा सोचने का विषय है। इस देश में जो बहुजन पार्टियां हैं, इस देश के जो बड़े बड़े संगठन हैं, वो संघर्ष तो कर रही है, कोशिश भी कर रही है, पर कब कामयाबी मिलेगी, कब हमारा संविधान इस देश के अंदर पूर्ण रूप से लागू होगा और ये देश की मानसिकता, जो जातिगत मानसिकता है, ये ब्रेक होगी, ये कहा नहीं जा सकता है। देश के बहुत बड़े बड़े चिंतक ये कहते हैं कि सती प्रथा के बाद ये जाति प्रथा का जो जहर है देश में सबसे ज्यादा है, और इस प्रथा को हम लोग क्यों ढो रहे हैं, क्यों ब्रेक नहीं करते हैं? इसके पीछे बहुत सारे सवाल है दोस्तों, कि ये चीज, ये व्यवस्था, ये जाति प्रथा क्या इस देश से खत्म होगी?